हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका जो पहला चैप्टर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं, उसका जो हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या हो जाएगा, आप लोग जितना भी जो आपका भाज्य गुणनखंड हो गया, मासा लसा हो गया, फिर इकाई अंक शून्य पर समाप्त तो होगा कि नहीं होगा, इन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए 1 में क्या कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो 140 को लगा दीजिए ऐसे। अब ये कितना बार मिलेगा इससे बोलो, तुम लोग खुद जानते हो। ये जिसके अंत में 0 रहता है ना, वो लगता है 2 या 5 से। इसको जैसे आप 2 से लगाइएगा तो लगेगा 2 7 14, 0 0 हो जाएंगे। और ये 2 से 35 दूना 70 लग जाएंगे। और ये 5 7 बोलो कितना आ गया, 35 आ गया। हम लोग 140 को बोली क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, 2 बोलो क्या है, ऐसे बोलो 2 आया। उसके बाद बोली क्या है, हमारे पास 2 बोलो क्या है, 2 है। उसके बाद 5 है और बोली क्या है, 7 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 5 गुने बोली क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये बोली को हो गया आपका ना आंसर है। खाली हमको क्या करना कि अभाज्य गुणनखंड रूप में क्या करना है, इसको लिखना। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 2 पर, कि 2 में क्या कह रहा है इसे। तो 2 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन ये कह रहा है, बाबू इसको छोटा कर थोड़ा सा, कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का बोली क्या निकालना है। तो एक हमको निकालना है मासा और एक बोली क्या निकालने बोल रहा है, एक आपको निकालने बोल रहा है लस्सा। तो एक हम लोग को निकालना है मासा और एक बोली क्या निकालना है, लस्सा। आप लोग को दिख रहा हो क्वेश्चन बढ़िया से। चलिए निकालते हैं मासा और लस्सा। तो सबसे पहले यहाँ सोल्व करेंगे। और एक बोली कितना दिया गया इससे बोलो, एक हमको दिया गया कितना, एक दिया गया 24 और एक दिया गया 36। तो पहले ना आपको दोनों कैसे तोड़ना पड़ेगा। जेकर अंत में 4, ये लग जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये लग जाएंगे 2 छक 12 और ये लगेगा 2 तिहाई 6। और यहाँ बोलो कितना हमारा 36 है। 36 बोलो लास्ट में 6 है ना, तो 6 बोली क्या है, सम संख्या, 2 से लग जाएंगे, 2 से क्या बार में कट जाएगा, तो 2 से 18 बार में 36, ये हो जाएगा 2 9 18 और ये आपको 3 तिहाई 9। अब यहाँ से क्या करना आपको, तो हम लिख देंगे 24 बराबर, बोलो कितना आएगा, 2 गुने क्या गो 2 है, 1 2 3 गो, 2 गुने हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब लिखेंगे 36 बराबर क्या लिख देंगे, क्या गो 2 आया मेरे पास, 2 गो, तो 2 गुने 2 हो गया। और यहाँ बोलो कितना हो गया, 3 गुने 3 हो गया। हमको निकालने क्या बोल रहा है, एक हमको निकालने बोल रहा है मासा और एक क्या निकालने बोल रहा है लस्सा। देखिए मासा कैसे निकालते हैं, तो मासा का मतलब क्या होता है कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, इससे बोलो जो दोनों मिलता है तो क्या बोलते हैं मासा। जैसे दोनों मैच कर रहा है, और बोली क्या मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहे हैं, और बोली क्या मैच कर रहा है आपको, तो और एक मैच कर रहा है आपको, 3 मैच कर रहा है। तो दोनों मैच करता बोली क्या बोलते हैं मासा। तो मासा बोलो कितना आ जाएगा इससे बोलो, तो दोनों मैच करे, एक बाहर आएगा, एक इसमें से 2 आएगा, एक इसमें से 2 आएगा और एक इसमें से 3 आएगा। तो 2 ना 4 4 तिहाई कितना हो गया आंसर, ये आपको आ गया 12। अब निकालेंगे यहाँ से लस्सा। देखिए लस्सा कैसे निकालते हैं इसे, जब लस्सा निकालने की बात आएगा तो लस्सा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखना पड़ता है कि कौन किस में कितना बार आया है। इस इसमें गौर कीजिएगा। तो 2 बोलो कई गो आया, 1 2 3 गो आया, इसमें 2 कई गो आया, 1 2 बार आया। तो दोनों में से ना जिसमें जिसकी संख्या ज्यादा होता है उसको लेते हैं। जैसे इसमें 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 2 बोलो क्या ले लेंगे, 3 गो ले लेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो। अब आएगा 3 के पास आते हैं। 3 में क्या होता है कि 3 एकरा में 1 गो आया, एकरा में 2 गो आया, तो ज्यादा 2 बार आया ना, तो इसमें से क्या ज्यादा लेते हैं, तो इसमें 2 गो ले लेंगे, 3 3। अब गुना करो कितना आएगा, 2 गुना 4 4 गुना 8, 8 तक 24 और 24 दिया बोलो कितना होता है 72। ये आपको बोली कौन हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कितना पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डुअल आपका बन गया। 3 में क्या क्या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। देखिए आज क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया था, जिसके चलते इसको वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अब हो नहीं पाया, कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया था तो नहीं कर पाए। तो आज आप लोग इसी से काम चला लीजिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है ना। कर अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का बोली क्या निकालना, HCF और LCM ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं HCF और LCM। तो कितना कितना दिया गया, एक दिया गया 96, तो लगाइए 96 को, जेकर अंतिम में सम संख्या लगता है 2 से, तो लगाओ 2 से, 2 चौक 8, एक बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16 और ये 2 दूना 4, ये 2 चौक 8, ये लगाइए 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये आपको जो 2 छक 12 और ये आपको जो 2 तिहाई 6। अब लगाएंगे 404 को। तो 404 बोलो कितना बार लगाएंगे इससे बोलो, तो लगाओ इसको 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कि 96 बराबर बोलो कितना आएगा इससे बोलो, क्या लिखेंगे, 2 क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, मेरे पास 2 क्या हुआ है, 5 हुआ, 1 2 3 4
5 और एगो मेरे पास क्या है 3 आया। अब यहाँ लिखेंगे 404 बराबर एरम 2 का एगो आया 2 गो आया और एगो मेरे पास कोची है बबुआ 101 आया। मासा के लिए क्या करते हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, जब दोनों मिलता है तो उसमें से एगो आता है, तो दोनों में मिलेगा तो उसको मासा बोलते हैं। ये दोनों मैच कर रहा है और ये बोली क्या वो दोनों मैच कर रहा है, तो मासा बोलो कितना आएगा इससे बोलो। तो जब मासा निकालेंगे ये हमारा आ जाएगा 2 गुने का 2, यानी कितना आंसर आ गया आपका 4 आंसर आ गया। उसके बाद बात आएगा लासा निकालने के लिए कि लासा बोलो कितना आएगा इससे बोलो। तो लासा बोलो कितना आएगा, तो लासा में देखना है कि कौन कितना बार ऐसे 2 बोलो क्या है 1 2 3 4 5 एरम 2 क्या है 2 गो। तो ज्यादा और लेते हैं कि 2 इसमें 5 बार आया इसमें 2 बार आया, तो ज्यादा 5 बार आया तो 5 को 2 ले लेंगे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अब देखना है 3 बोलो क्या है तो 3 खाली इसमें तो 3 ले लेंगे और एगो बोली को क्या 101 आया तो 101 ले लेंगे। अब गुना करो कितना आएगा 2 गुना 4 4 8 16 32 है ना, 32 दिया बोली कितना आपका आ गया 96 और 96 में गुना करें 101 से बोली कितना आएगा, तो गुना करके आपको आएगा 96 96। तो मासा आ गया कितना 4 और लासा बोलो कितना आ गया 96 96। लासा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लासा को ही बोलते हैं एलसीएम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 4 में क्या निकालना है, बड़ा यही क्वेश्चन दिया गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसका किसका निकालना है मासा और लासा। तो हमको निकालने बोल रहा है 26 और 91 का लासा और मासा। तो 26 को लगा दीजिए इससे, ये लग जाएगा 2 एकम 2 2 तिहाई 6। अब तो लगेगा नहीं, अब मन करता तब लगा सकते हैं 13 से, तो 13 से लगाने से कोई फायदा नहीं। 13 कम 13 एक थोड़ी यहाँ पर मासा भले कम था जब कभी। हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, अब लगाएंगे 91 को, तो 91 बोलो कितना लग जाएगा, तो ये लग जाएगा 63 91 और बाकी 7 एकम 7 झूठ में लगा दी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बोलो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुने का 13 और 91 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 91 को हम लिख सकते हैं कितना 7 गुने का 13। अब मासा का मतलब क्या होता है, तो मासा का मतलब दोनों में मैच करना चाहिए। तो दोनों बोली क्या मिल रहा है 13, ये 13 मिल गया दोनों में। तो मासा बोलो कितना हो जाएगा इससे बोलो, जब दोनों मैच करता है तो ओरा बोलते हैं मासा। तो मासा बोली कितना आ गया आपको आ गया 13। और लासा बोलो कैसे निकालते हैं इससे बोलो, तो लासा बाबू ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ देखो एगो 2 है तो 2 लिख देंगे, एगो 7 है तो 7 लिख देंगे और 13 एकरों में है 13 एकरों में, तो एगो में से उठाते हैं एकरों में से ज्यादा वाला से 13 उठा लेंगे। अब ये गुना करो कितना आएगा, गुना कीजिए 63 91 और 91 यहाँ पर आपको हो गया और गुने बोलो कितना हो गया 2, तो 2 एकम 2 9 दूना कितना हो गया 18। हमारा आंसर बोलो कितना आ जाएगा 182। कितना आ जाएंगे 182। तो लासा मासा आया 13 और लासा कितना आ गया 182। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 8 9 25 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। एक हमको दिया गया 8, तो 8 लगा दीजिए इससे, ये लग जाएगा 2 चौक को 8 और ये 2 दूना 4 और फिर हमको दिया गया 9, तो 9 लगा दीजिए इससे, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। फिर हम लगा देंगे 25 को, 25 को बोली क्या लगाते हैं बाबू, तो 5 5 25 और ये 5 एकम 5। इसे तो आप लोग का इसी लॉलीपॉप है, इसे चढ़ जाएगा ऐसा ही। तो 8 बराबर बोलो कितना आया 2 गुने 2 9 बराबर बोलो कितना आया 3 गुने बस 3 आया। फिर हमारा लास्ट में कितना है 25, तो 25 बराबर बोलो कितना आया, तो ये हमारा आया था 5 गुने। अब हम लोग को ऐसा देख रहे होंगे कि लास्ट में 1 बचा था तो 1 लिख देते हैं, 1 और 1 बचेगा 2 एकम 2 लगाओगे तो है ना, 1 और 1 बचेगा 1 और 1 बचा 1 और 1 बचा। अब तीनों बोली क्या मिल रहा है इससे बोलो, 2 तो मिल नहीं रहा, 5 मिल नहीं रहा, 1 मिल रहा है सब में। देखिए 1 सब में मिल रहा है, जब सारे अभाज्य में 1 ही मिलता है, इसलिए मासा बोलो कितना हो जाए इससे बोलो। तो जब इसलिए मासा की बात करेंगे तो मासा मतलब तीनों में कौन मैच कर रहा है, इसलिए मासा बोलो कितना हो जाएगा इससे बोलो मासा। तो मासा आपको हो जाएगा 1, ये मासा का आंसर आ गया। अब लासा बोलो कितना आंसर आपको हो जाएगा इससे बोलो। और जब लासा की बात करेंगे तो लासा में उठाते हैं, उठाइए यहाँ से, 2 का 1 3 गो है, एक ये नहीं है, तो तीनों 2 उठा लेंगे है ना, सब के सब उठ जाता है किसी एक लाइन में से। 3 बोलो क्या आएगा 2 गए तो 2 तीनों उठ जाएंगे, दोनों उठ जाएंगे। अब 5 बोलो क्या आएगा 2 गए, तो 5 गुने का 5 हो गया। ये गुना करो कितना आएगा 2 दूना 4 4 8 3 3 9, तो 9 8 72 और 72 और गुने का बोलो कितना हो गया 5 5 25, तो गुना करो कितना आएगा, तो 25 दूना 50 है ना, गुना कर लीजिए यहाँ पर
72 से गुना कर लेंगे 25 में, 35 से 36, 4 और 7 दूना 14, तो गुना करके बोली कितना आपको आएगा 1800 आएगा। तो लसा बोलो कितना आ गया 1800 आ गया। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कितना आ जाएंगे 1800 आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पर होगा, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। तो चलते हैं बाबू 6 पर क्या कह रहा, 6 में आ जाइए है ना। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मासा तथा बोली क्या निकालना लसा। हमको दिया गया कितना कितना, तो एक हमको दिया गया 9, तो 9 लगा देंगे। एक बोलो कितना दिया गया 12, तो 12 लगा देंगे इससे। और एक बोलो कितना हमको दिया गया 27, तो 9, 12, 27, तो निकालते हैं इसका। तो 9 बोलो कैसे लगेगा इससे बोलो, ये 3 तिहाई 9 लगेगा, 3 एकम 3 लगेगा। यहाँ बोलो कितना आएगा 2 छक 12, और ये 2 तिहाई 6, और ये 3 एकम 3 लगा सकते हो, लास्ट में 3 कम आता है, 3 9 27, और ये 3 तिहाई 9, और ये 3 एकम 3। हालांकि इसमें हमारा 3 का मान 1 कम आने वाला में से नहीं, एक वहीं पर काम आता है जहां पर बोली क्या होता है कोई नहीं मिलते बोलते हैं। तो खाली हम यहाँ 9 को हम क्या लिखेंगे 3 गुने का 3 लिख दीजिए। फिर बोलो कितना होगा 12, 12 को हम क्या लिखेंगे, तो 12 को हम लिखेंगे क्या, हालांकि इसको भी यहाँ पर गायब रखिए क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है तो फालतू में देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अब अगर यहाँ जरा गौर कीजिएगा कि कितना कितना आपको है, अगर लिखा गया तो लिख रहे हैं, बोलो कितना कितना आपको है, तो यहाँ बोलो 12 में कितना 2, 2 और 3 है, तो लिख देंगे कि 2 गुने 3। और यहाँ बोलिए 27 में कितना है 3 गुने 3 गुने 3 है। हालांकि एक लिखने से यहाँ पर कोई फायदा आपको होने वाला में से नहीं है, तो 3 गुने 3 हो गया। अब तीनों मैच करे तो मसा कहलाएगा। तीनों में क्या मैच कर रहा है आपका 3, ये तीनों मैच कर रहा है, तो तीनों मैच करेगा वही मसा कहलाता है। तो तीनों में या दोनों में जो भी रहेंगे सब में होना चाहिए, इसलिए मसा बोलो कितना हो जाएगा उससे बोलो, तो मसा जो आपको हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 3 आपको हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि लासा बोलो कितना हो जाएगा इससे बोलो, तो लासा के लिए क्या करेंगे कि 3 बोलो यार हम क्या 3 गो, तो तीनों 3 उठा लेंगे, जितना बड़ा सब के सब एक कॉलम में से उड़ जाता है। अब 2 बोलो क्या एकरा में 2 को है यार है नहीं, तो दोनों 2 उड़ जाएगा, सब के सब 2 उड़ जाएंगे। अभी गुना करो कितना आएगा 3 3 9 9 27, 27 81 नहीं कितना हो गया 3 3 9 27 54, 54 दूना कितना हो जाएंगे 108। ये आपको आंसर आ गया। 3 9 12 और 27 का मासा आ गया 3, और लासा बोलो कितना आ गया आपका 108 आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तन को दम है ये नहीं है, दम क्या बोले दम चटनी चाट गई, जे वाला हाल है क्वेश्चन का। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं कितना में, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखते हैं 7 में क्या कह रहा है। कट करते हैं बाबू इसको। हाँ तो चलिए 7 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6, 8 और 22 का बोली क्या निकालना है, तो हमको निकालना है मासा और लासा। तो एक हमको दिया गया 6, तो 6 को लेके आ गए है ना, 6 आ गया, लगा दीजिए 2 तिहाई 6, और एक बोलो कितना दिया गया, एक हमरा दिया गया चेला 8, तो 8 लगा दीजिए कितना लग जाएगा 2 चौक 8, और ये 2 दूना 4, और एक बोलो क्या दिया गया 22, 22 को अब क्या लगाएंगे, तो 2 से 11 है ना, बस लग गया 11 दूना 22। अब हम लिखेंगे अपना 6 बराबर, तो 6 बराबर क्या लिखिएगा 2 गुने का 3, 2 3 हो जाएंगे। 8 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 गुने 2, और हम बोलो 22 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने 11, तो 22 बराबर 2 गुने 11, और तीनों में क्या मैच कर रहा है 2 है ना, इसलिए मासा बोलो कितना हो जाएगा इससे बोलो, तो जो तीनों मैच करेगा वो हो जाएगा मासा, तो मासा आपको हो ही जाए 2 है ना, मासा 2 हो गया। आप बोलेंगे इसका लासा बोलो कितना आएगा इससे बोलो, तो लासा मतलब क्या होता है कि कौन कितना बार किस में आया, इसमें 3 एगो आया है, एरम 3 एक नहीं, तो एगो 3 उठा लेंगे। आप देखेंगे 2 एरम का एगो आया है, एगो एरम 3 तो 3 उठा लेंगे एगो में से, एगो 2 गो 3 गो है ना। आप देखेंगे इसमें 11 11 को नहीं, यहाँ पर एगो 11 थे, हालांकि कुछ दिन 11 को। अब गुना करो कितना आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 गुने 11 हो जाएगा आपका, तो 24 गुने का 11 कीजिए, तो ये 2 4 2 6, और ये हो जाएगा 4। आंसर बोलो कितना आपका आएगा 264। तिलासा और मासा आपके दोनों बोली क्या है सामने है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों लोग 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। आज हम इसका हलवा क्वेश्चन है, सोचिए यहाँ से एग्जाम में आता भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आता है।
8 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 15, 12, 21 का एक हमको दिया गया 15, लगा दो 3 बचे 15, कच्चा कच लग गया। फिर हमको दिया गया 12, 12 कैसे लगाएंगे तो लगा दीजिए 2 छक 12 और ये 2 तिहाई 6, तो 15, 12 और एक हमको दिया गया 21, 21 बोलो कैसे लगेगा 3 सत्ते 21। तो यहाँ बोलिए 15 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 गुने का 5। यहाँ बोलो 12 बराबर तुम क्या लिख सकते हैं बबुआ, तो 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3। यहाँ बोलिए 21 दिया है, तो 21 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना तीनों में क्या मैच कर रहा, तो जो तीनों मैच कर रहे हैं देखो तीनों मैच कर रहा, तो यही होता है क्या मस्सा, जो तीनों मैच करेगा यानी जो सब में मैच करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मस्सा। तो मस्सा बोलो कितना आ गया 3 आ गया। अब बात करते हैं लस्सा, बोलो कितना आएगा, तो लस्सा बाबू ऐसे निकालते हैं, तो मस्सा हो गया और हमको चाहिए लस्सा। तो लस्सा में देखते हैं कौन कितना बड़ा है, यहाँ पर 3 तो 3 का एगो एगो 3 ले लेंगे। 2 बोलो क्या एरम एक को ना एरम 2 का, दोनों 2 आ जाएगा है ना, एक कॉलम में जितना बड़ा है सब आ जाएंगे। 5 बोलो है तो 5 यहाँ पर एक भी है, तो एगो 5 उठा लेते हैं यहाँ से, एगो कौन उठा लेंगे 7, गुना करो कितना आएगा, तेरह गुना करो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पे 60 और 60 गुने कितना हो जाएगा आपका 7, 13 गुना करो 7 छक 42, यानी आंसर बोलो कितना आपका आ जाएगा 420, कितना आ जाएगा 420। तो लस्सा और मस्सा दोनों आपके सामने रेडी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 में प्रस्थान करने से पहले मैं इसको कट करता हूं। आइए 9 में क्या करा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 7, 11, 19 का मस्सा तथा लस्सा ज्ञात करें। एक हमको 7 दिया गया तो 7 एकम 7 लगा दीजिए, एक हमको 11 दिया गया तो 11 एकम 11 लगा दीजिए, और एक हमको 19 दिया गया है तो 19 एकम 19 लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 7 गुने 1, 11 बराबर क्या लिखेंगे 11 गुने 1, और 19 बराबर क्या लिखेंगे 19 गुने 1। सब में क्या मिल रहा है 1, तो सब में मिलता है क्या बोलते हैं मस्सा। तो मस्सा बोलो कितना हो गया आपका 1 हो गया है ना। फिर हम बात करते हैं लस्सा। लस्सा मतलब कौन के क्रम में कितना बड़ा है ऐसे, तो लस्सा बोले कितना हो जाएगा, तो लस्सा ऐसा हो जाएगा कि 7 हो गया 11 हो गया 19 हो गया, तो गुना करो कितना आपका आ जाएगा 11 7 77 है ना, 77 हो जाएगा, 77 गुने 19 करो कितना है वो जल्दी गुना कीजिए, यानी 19 से गुना करना आपको 77 में 713 है ना, तो कितना आएगा 6 6 3 9 4 1496, कितना आपका आंसर आएगा 1496। तो वो हो गया मस्सा और एक क्वेश्चन आपको हो गया लस्सा। इतना मनी क्वेश्चन में अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो कब सीखिएगा, जहाँ रही लगता है बताइए। 9 क्वेश्चन हो गया एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए 10 में क्या कह रहा है, इसे कह रहा है 2 संख्याओं का मस्सा हमको दिया गया 13, तो 2 संख्याओं का मस्सा कितना दिया गया 13, तो यहाँ लिख देंगे मस्सा। मस्सा बोलो कितना दिया गया 13, और लस्सा दिया गया 182। लस्सा बोलो कितना दिया गया, तो लस्सा दिया गया 182। उनमें एक संख्या 26 है, हमको पहली संख्या दिया गया, पहली संख्या, तो पहली संख्या बोलो कितना 26 है, और निकाले बोली क्या कर रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। चलिए इसको निकालने बोल रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या बराबर, फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं दूसरी संख्या बराबर, या अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते खाली याद कर लो पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है मस्सा गुने लस्सा, मस्सा गुने लस्सा, मस्सा गुने लस्सा। तो पहली संख्या बोलो कितना दिया है 26, और हमको निकालने क्या बोल रहा है दूसरी संख्या, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या,
अब मासा बोलो कितना दिया गया, मासा दिया गया 13 और लासा दिया गया 182। बाबू कट करेंगे, सो कट करो, कितना बार कट जाएगा, 13 दूना 26, कट जाएंगे 2 बार। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 एकम 2। तो दूसरी संख्या बोलो कितना बचेगा, तो दूसरी संख्या जो हमारा बचेगा वो बचेगा हमारा 91। ये आपका आंसर आ गया। दूसरी संख्या बोलो कितना बचेंगे, 91। तो यहाँ से फॉर्मूला भी याद रखिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने का बोलिए क्या होता, लसा होता। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में हमने लॉलीपॉप चढ़ा दिया आप लोग को चूसने के लिए। तो दो संख्याओं का मासा हमको दिया गया, मासा बोलो कितना दिया गया, तो मासा जो दिया गया है वो दिया गया हमको 145, तो लिख देंगे 145। और हमको लासा बोलो कितना दिया गया, तो लासा जो हमको दिया गया है वो लासा बोलो कितना दिया गया बाबू, वो हमको दिया गया 2175। लासा कितना दिया गया 2175। उनमें पहली संख्या हमको दिया गया 725। तो पहली संख्या ये बोलो हमको कितना दिया गया 725। और निकालने बोलिए क्या हमको बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालते हैं, ये निकालने बोल रहा है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला एक होता है मासा गुने लसा, मासा गुने लसा, और बट्टा बोलिए क्या होता है, बट्टा होता है पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या। तो मासा बोलो कितना, ऐसे बोलो मासा हमको दिया गया 145, तो लिख दें 145। और लासा बोलो कितना 2175, लासा बोलो कितना 2175। और पहली संख्या बोलो कितना दिया गया 725। अब मेरा कट करो, कट जाएगा 25 दिया 75, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ गुना करें बाबू 145 गुने का 3, तो आंसर आएगा 5 3 15 5 में 1 42 43, यानी 435। ये आपको आंसर आ गया। तो फॉर्मूला याद रखो, दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा बट्टा बोलिए क्या करते हैं पहली संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह दो संख्याओं का मासा, मासा हमको दिया गया, तो आप लिख सकते हो कि पहले दिया, आप ये बात अच्छा लगेगा लिख लेंगे। तो दिया हमें क्या दिया, हमको मासा दिया, तो मासा बोलो कितना दिया, इससे बोलो 18 दिया। और संख्याओं का गुणनफल बोलो कितना दिया गया 12, लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल। ये बोली कितना दिया गया, तो ये हमको दिया गया कितना 12,960 दिया गया। और दो संख्याओं के गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या, मासा गुने लासा। तो मासा और गुने कर देंगे लासा, बराबर बोली कितना आपको दिया गया 12,960। मासा बोली कितना 18, तो यहाँ कर देंगे 18। और हमको निकालने क्या बोल रहा है लासा, और इन्हें हमको दिया गया 12,960। अब ये गुना जाको ने क्या बनता है भागा, तो लासा बोली कितना हो जाएगा, तो 12,960 भागा 18। एरा कट कीजिए कितना और कट जाएगा से 18 5 90, 18 6 का टोटल से 18 7 26 से, है ना। 18 से 26 से बचा कितना आपका 3, तो 18 दूना 36 और 0। आंसर बोलो कितना है कट के, ये आपका आंसर आएगा 720 आ जाएंगे। कितना आंसर आएगा बाबू 720। तो 12 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा 720। चलिए चेला चपाठी लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहा है दो संख्याओं का मासा, मासा हमको दिया गया, बोलिए मासा बोलो कितना दिया गया, तो मासा हमको दिया गया 23। जो दिया गया ना फटाफट फटाफट लिख लीजिए 23 दिया। फिर हमको लासा दिया गया 1449, तो लासा बोलो कितना दिया गया, ये दिया गया 1449।
पहली संख्या बोलो कितना दिया गया है, तो पहली संख्या जो हमको दिया गया है ये हमको दिया गया 161 है ना। तो निकालने बोली क्या, दूसरी संख्या निकालने बोल रहा, दूसरी संख्या निकालने बोल रहा। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट इस्तेमाल करो। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है, मासा गुने लस्सा, मासा गुने लस्सा। और बट्टा बोली क्या करते हैं, तो बट्टा करते हैं दूसरी संख्या, बट्टा करेंगे दूसरी संख्या। तो मासा बोलो कितना दिया 23, क्या लिख देंगे 23। और लासा बोलो कितना दिया गया 1449। और दूसरी संख्या बोलो कितना दिया गया, हमको दिया गया निकालने बोल रहा है हमको। बट्टा में क्या करेंगे, पहली संख्या लिख देंगे, जब दूसरी वाले बोला तो पहली। तो पहली संख्या बोलो कितना 161, कट जाए 161 9 बार में है ना। तो यहाँ बचेगा 23 गुने का 9, तो कितना आंसर आएगा 9 30 के साथ में 2, 9 18 2 कितना आ गया 20, 207 है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो ऐसे मान लेंगे, माना कि a बराबर 4 के पावर n। अब बताइए 4 का हम तोड़ेंगे गुणनखंड, तो तोड़ो कितना आएगा 2 गुने 2 के पावर n। तो यहाँ बोलो a बराबर कितना आ जाएगा 2 के पावर n गुने 2 के पावर n। हमें लिखेंगे कि a के अभाज्य गुणनखंड में, a के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल बोली कितना है 2 है। और इकाई अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब 2 और 5 दोनों होगा। खाली 2 दिया गया, इसलिए 4 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो चकाचक ऐसे इसमें ना खाली ऐसे लैंग्वेज लिखना हो गया। अगर यही क्वेश्चन एक मैं आप लोग से अलग से देता हूँ, इसको नोट कीजिएगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, खाली यहाँ पर 4 के पावर n को हटा के आप क्या कर लीजिए 10 के पावर n कर लीजिए। और आपको बतलाना है कि इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं इसे, तो मान लेंगे माना कि a बराबर क्या मान लेंगे 10 के पावर n। तो 10 का फैक्टर करो कितना आएगा 2 गुने 5, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 के पावर n और 5 के पावर n। तो एक बात लिख सकते हैं कि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है। a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, इसलिए 10 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, हो गया।
क्वेश्चन कह रहा है कि दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता बताएं जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है। जैसे हम बोल देगा ना महत्तम, तो बिना सोचे समझे क्या निकालिएगा HCF। तो एक हमको दिया गया 504, लगाओ 504 को कितना लग जाएगा, तो 2 से 25 और ये आपको हो गया 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक 12, ये 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 6, 3 एकम 3, 3 7 21 है ना। अब आते हैं किसके पास, 735 के पास। लगाइए इसको, 7 से 7 एकम 7 और 7 5 35, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 21। तो आप यहाँ से बताएंगे कि 504 में बोलो कितना कितना है, ऐसे बोलो तो 2 का हुआ 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 3 गुने कितना आ गया 7। 735 में बोलो कितना कितना है, ऐसे बोलो तो 7 का एक आया 2 2, एक आया 5 और एक आया 3, तो 7 ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा है ना। और क्या मैच कर रहा है, 3 एक मैच कर रहा है, तो जो दोनों मैच करता है वही बोलिए क्या होता है, HCF होता है। तो HCF बोलो कितना आ गया, यानी मासा बोलो कितना आ जाएगा, तो एक मैच दोनों में क्या किया 7 और एक मैच किया 3, तो 21, यानी आंसर आपको आ जाएगा 21। अतः हम लिख सकते हैं 21। हमको क्या कह रहा है, पात्र की महत्तम धारिता लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं अतः पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता बराबर बोली कितना आपको हो जाएगा 21 लीटर। ये ना आपका आंसर आएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि आपका जो रियल नंबर का जो चैप्टर 1.2 हो गया, उसमें से बिहार बोर्ड ने आज तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड हो, चाहे पात्र की महत्तम धारिता हो, चाहे वो लासा हो मासा हो, चाहे पहली संख्या, सारा हम लोग देख चुके हैं। तो जैसे हम लोग अगला वीडियो लेकर आए उसमें आपको 1.3 में जितना भी आपको परिमेय प्रूफ करना हो गया हो, अपरिमेय प्रूफ करना हो गया हो, या बट्टा ग्रुप में लिखना हो गया हो, परिमेय और अपरिमेय पहचान, लोग सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक इतने, बाकी आपको अगले वीडियो में।